हाँ जी, एक बार फिर आपको राम राम। तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे फेस टू फेस होके बातें कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से जैसे कमेंट आए हुए थे। एक पहले काफ़ी दिन पहले आया था कमेंट, और अभी 2-3 दिन से एक दीदी का आ रहा था कि दीदी आप बताइए आप किधर के हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आपको बता देती हूँ। मैं वैसे बताया तो था थोड़ा पहले मैंने, लेकिन इतना नहीं बताया था डिटेल से। तो मेरा मायका जो है वो फतेहाबाद में जो खाबड़ा कला गांव है ना, वहाँ पड़ता है। और जो मेरा ससुराल है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो माखोस रानी गांव है वहाँ पड़ता है। और दोनों ससुराल और मायके का ना हमारे दोनों का इतना ज़्यादा गैप नहीं है, बस यहीं कोई 25-30 किलोमीटर होगा शायद टोटल अगर करें तो, ज़्यादा नहीं है। और हम 3 बहन भाई हैं। जैसे हम 2 बहनें हैं और एक भाई है। भाई हमारे दोनों के बीच का है, बस सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है, फिर मेरे भैया है, और उसके बाद मैं हूँ। और जो हम दोनों बहनें हैं ना, वो एक ही घर में हमारी शादी हुई है। और जो हमारे हस्बैंड है ना, वो दोनों भाई हैं। मेरी सिस्टर के भाई, सॉरी, मेरे सिस्टर के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों ही भाई हैं। और इधर मेरे ससुराल में ये भी 3 ही बहन भाई हैं। इनके उल्टा है थोड़ा सा, जैसे हम 2 बहनें हैं तो ये 2 भाई हैं, और हमारे एक भाई है तो इनके एक बहन है। ऐसे सिस्टम है, जैसे एक बहन और 2 भाई हैं। ये है 3-3 ही, हम तीन दोनों। और उसके बाद जैसे आता है कि जैसे शादी का, तो हमारे मेरे ससुराल में भी जैसे इन तीनों की शादी हो चुकी है और मेरे मायके में भी हो चुकी है। और जो भैया भाभी जो है मेरे, भैया ने जैसे स्कूल बना रखा है अपना, तो वहीं अपना स्कूल में ही देखते रहते हैं स्कूल को ही। और खेती भी करते हैं वैसे, साथ में मम्मी पापा संभालते रहते हैं, या फिर मजदूरी वगैरह मज़दूरों से करवा लेते हैं काम। और खुद का स्कूल है, 12th क्लास तक का है भैया का स्कूल। और जो मेरे भाभी हैं वो भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ सिरसा में, वहाँ पर प्रोफेसर है वो। और अभी उनकी पीएचडी भी क्लियर हो गई, तो अब वो डॉक्टर लगने लग गया, उनके नाम के आगे भी वो डॉक्टर हो गए हैं। पीएचडी हो जाती है तो लगाते हैं ना जैसे, वैसे ही। तो डॉक्टर सरोज के नाम से प्रोफेसर है वो, हिंदी के। और इसके बाद जो भैया की शादी है ना, वो उनकी तो अभी हुई थी, 4-5 साल हुए हैं बस। और एक छोटा सा भतीजा है मेरे, जो 3 साल से ऊपर का हो गया है। और हमारी शादी जो है वो 18 साल पहले हुई थी हम दोनों बहनों की। और उस टाइम मैं बस कितना बताऊँ, 9th क्लास में थी। जैसे फरवरी में शादी हुई थी हमारी, और मार्च में मेरे पेपर थे। 9th के पेपर मैंने शादी के बाद ही दिए थे, क्योंकि जैसे उस टाइम है ना, जैसे हरियाणा में कर ही देते थे, हरियाणा और बाकी अदर स्टेट का तो नहीं पता। जैसे एक बड़ी सिस्टर है तो उसके साथ में छोटी सिस्टर का कर ही देते थे। और रिश्ता अगर अच्छा मिल रहा है तो फिर तो वैसे भी नहीं मना कर सकते थे। तो जब मेरा रिश्ता किया तो जैसे ये जो मेरे बड़े जेठ हैं वो तो खेती करते हैं, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो आर्मी में थे उस टाइम, लगे हुए थे, 2 साल पहले ही लग गए थे वो। तो मेरे जो ससुर हैं उन्होंने बोला कि हम पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे, आप पढ़ाते रहना इनको, हमारे भी वहाँ अगर पढ़ना चाहिए तो वहाँ पढ़ लेगी, इधर भी पढ़ती रहेगी, हम नहीं छुड़वाएंगे, कोई बात नहीं, शादी कर ही लेते हैं। तो मेरी शादी उन बहन के साथ ही कर दी थी। और लगभग मैं थी उस टाइम 14 साल की बस, क्योंकि अप्रैल में मैं पूरी 14 की हुई थी, और अब फरवरी में शादी हो गई थी, तो 14 से थोड़ी कम ही थी मैं उस टाइम। और जो मेरा बेटा है वो, मैं 12th क्लास के एग्ज़ाम मैंने बाद में दिए थे, बेटा मेरे पहले ही हो गया था 3 साल के बाद शादी के। और उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। घर वाले तो बहुत बोलते थे कि एक ही बच्चा है, एक और करना है, एक और करना है, लेकिन मैंने नहीं माना। और वैसे भी जैसे अगर मैं करती, जैसे मना भी करती, और तो घर वाले जैसे सपोर्ट किया था उन्होंने, अगर वो ज़बरदस्ती करते तो मुझे दूसरा बच्चा भी करना ही पड़ता। लेकिन कहते तो थे वो कि एक और कर लो, लेकिन दबाव नहीं था किसी चीज़ का, किसी की तरफ से भी नहीं आया था, ना मायके की तरफ से था ना ससुराल की तरफ से। बस यही कहते थे कि 2 बच्चे तो होने चाहिए। लेकिन मुझे ये था, अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा था, तो मैं पढ़ने में ज़्यादा वो रहती थी। और जैसे उसके बाद जैसे मैंने 12th कर ली, और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था कॉलेज में। और मैं जैसे ये छुट्टी आते थे ना तभी ससुराल आती थी, बाकी मायके में ही रही हूँ मैं सबसे ज़्यादा। सारा अगर 18 सालों में कुल मिला के अगर मिलाओ तो मैं 2 साल ही मान लो ससुराल में रही हूँ टोटल, अगर दिन काउंट करें तो।
और जब बेटा मेरा था शायद 3 साल का, तो मैं इनके साथ चली गई थी पश्चिम बंगाल में, जो सिलीगुड़ी सुना होगा आपने कहीं नाम टीवी वगैरह में या कहीं और, तो वहाँ चली गई थी मैं। और फिर उसके बाद जैसे वहाँ पर मैं 1 साल रह के आई थी शायद, तो फिर इनकी पोस्टिंग हो गई थी तो मैं घर वापस आ गई थी। और फिर आके जैसे मेरा 1 साल ख़राब हो गया था, मैंने फॉर्म भरे थे सेकेंड ईयर के, बीए सेकेंड ईयर के, और वो मेरे जो है उसके रोल नंबर नहीं आए थे, तो वो 1 साल ख़राब हो गया था। फिर मैंने दोबारा आके सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, फिर मैंने बीए अपनी कंप्लीट की। और उसके बाद फिर मेरा बेटा हो गया था लगभग 5 साल का, तो मैं गुड़गांव चली गई थी इनके साथ में। ये जो एनएसजी है ना, कमांडो का जो सेंटर, वहाँ पर मैं इनके साथ चली गई। वहाँ पर बेटे का एडमिशन करवाया था मैंने फर्स्ट टाइम। ये 5 से थोड़ा कम ही था बेटा उस टाइम। तो मैं वहाँ पर 2 साल रही थी, और स्कूटी भी मैंने वहीं सीखी थी, वहीं ख़रीदी थी हमने स्कूटी और वहीं सीखी थी मैंने। और फिर उसके बाद 2 साल रहने के बाद वापस मैं जैसे इनकी पोस्टिंग हो गई थी लखनऊ, और मैं घर वापस आ गई थी। और फिर आने के बाद मैंने जैसे भैया का स्कूल ज्वाइन कर लिया था, वहीं मायके में रही थी मैं फिर 4 साल तक। जैसे ये छुट्टी आते तो मैं वापस आ जाती थी, और मेरे सिस्टर का जो बेटा है उसको और मैं अपने बेटे को वहीं पढ़ाती थी भैया के स्कूल में ही, और मैं भी उधर ही रहती थी अपने मम्मी पापा के पास ही। तब भैया अनमेरिड ही थे, शादी नहीं हुई थी उनकी। और उसके बाद फिर जैसे मैं वहाँ 4 साल रही थी, और चार तो नहीं रही थी, क्योंकि 4 मुझे आगे अप्रैल में होते, और मेरा जनवरी में एक्सीडेंट हो गया था। पहले ही 2016 में हो गया था मेरा एक्सीडेंट। उसके बाद फिर मैं 6 महीने अपने ससुराल में रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम में जैसे मम्मी संभाल नहीं सकती थी मुझे, क्योंकि भैया की भी शादी नहीं हुई थी, तो कौन संभालता फिर। तो वहाँ पर तो ससुराल में सिस्टर भी थी काम करने वाली, सास भी थी, और भी कोई आ सकती थी, मायके में कोई नहीं आ सकता था। तो ऐसे करके फिर मैं ससुराल में रही थी 6 महीने, और मेरा फिर पैर लग गया था, मैंने पैर आर्टिफिशियल पैर है वो लगवा लिया था। फिर उसके बाद मैं मायके चली गई थी वापस से। और फिर से जैसे मैं रही तो पहले तो घर पे ही रहती थी, लेकिन लगभग 1 महीना नहीं रही थी घर पे। फिर भैया बोले कि अकेली रहती है, ऐसे ही दिमाग ख़राब करती रहती है, रोती रहती है, तो स्कूल ज्वाइन कर ले वापस से, थोड़ा थोड़ा जैसे हेल्प करवा देना, जो इंचार्ज मैडम है उनकी, उनके साथ बैठे रहना। तो उसके बाद फिर मैं स्कूल ज्वाइन कर लिया था। मेरे एक्सीडेंट को 7 महीने हुए थे बस, और मैं स्कूल में जाने लग गई थी। और जैसे 1 डेढ़ महीने तक तो मैं इंचार्ज मैडम के साथ ही बैठी थी। फिर मैंने क्लास लेना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ना इतना ज़्यादा शौक़ था, शुरू से ही शौक़ था इस चीज़ का। तो फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था और पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। फिर जैसे अप्रैल में बच्चों के पेपर हो गए, तो मैं हस्बैंड के साथ फिर चली गई थी। और ये उनका लास्ट था, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए उन्होंने देना था आगे, क्योंकि हमारी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा ससुराल में भी। जैसे ऊंचा नीचा आपको मैं दिखाऊंगी जब जाऊंगी, तो मेरे चढ़ने में उतरने में, वहाँ पर काम करने में ना मैं बैठ सकती थी अच्छे से नीचे, क्योंकि वहाँ पर तो चूल्हे पे काम होता है, भैंसों का काम होता है, वो कुछ भी मेरे से नहीं होता था। तो फिर आपको पता ही है, जब कोई बंदा काम नहीं कर सकता तो उसको फिर रखने में भी दिक्कत होती है। भी मेरे ऊपर लगा लो चाहे, जैसे मैं किसको कैसे रख सकती हूँ इतना, अगर बेला खाए आराम से बैठ के कोई खा रहा है, उसको मैं क्या खिला दूँगी। तो ऐसे करके फिर मैं जैसे वहाँ पर साथ में चली गई, 2 साल वहाँ रह के आई फिर मैं एक्सीडेंट के बाद में। और वहाँ से जैसे रिटायरमेंट हो गए थे इसमें अप्रैल में, तो हम वापस आ गए। और आते ही 5-6 दिन घर पे रुके थे, जैसे पार्टी वगैरह की थी रिटायरमेंट की, और भी थोड़ा किया था। उसके बाद फिर हम सिरसा शिफ्ट हो गए, यहाँ सिरसा रह रहे हैं तब से 3 साल हो गए लगभग हमें आए हुए। तो 3 साल से इधर ही रह रहे हैं। और बेटा इधर सिरसा ही पढ़ता था पहले, तो इस साल वो उधर गया है। अगले साल जैसे 11th में फिर यहीं एडमिशन कराऊंगी उसका। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन था। बाकी कोई और बातें होगी तो कभी ब्लॉग आया करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दिया करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ मेरे जो ब्लॉग हैं उनको आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो व्यूज़ है वो बहुत ही कम आ रहे हैं। और अगर आप आगे भेजोगे थोड़ा बहुत तो हेल्प होगी, थोड़ा मेरा भी चैनल चल जाएगा, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।